दोस्तों नमस्कार, आरटीएफ न्यूज में आपका स्वागत है। हम आए हैं ग्राम जामली, जिला गाजियाबाद में, और यहाँ से प्रधान पद की उम्मीदवार थी प्रीति कसाना जी, वो इलेक्शन जीत गई है। और चलिए हम बात करते हैं उनके हस्बैंड से, उनके पति से, जो इसमें मौजूद है बात करने के लिए हमारे साथ। सर पहले आपका परिचय। नरेंद्र कुमार जी, मैं प्रधान पति हूँ, जावली गांव से। जावली से। सर ये आपका पहला इलेक्शन है या इससे पहले भी आप लड़ चुके हैं? नहीं, इससे पिछली बार इलेक्शन लड़े थे हम जी। तो 8 उम्मीदवार थे जी। 1750 वोट हमें मिली जी। किसी कारणवश हम दूसरे नंबर पर रह गए थे। अच्छा अच्छा। 40 से वोट पड़ी, 1750 वोट हमें मिली थी। 8 उम्मीदवार थे। अब आप लगा सकते हैं कि क्या क्या हुआ था पिछली बार। सर इस बार कितने वोटों से जीते आप? इस बार आप जो 813 वोट से जीते जी। आरटीएफ न्यूज की तरफ से आपको बधाई हो सर इस जीत के लिए। सर मैं सबसे पहले एक सवाल करना चाहता हूं आपसे कि गांव वाले ने जो आपको चुना है सर, किन मुद्दों पर चुना है? विकास के वो कौन से मुद्दे से जिनसे प्रभावित होकर गांव वालों ने आपको चुना है सर? देखिए, ना ही तो हमने कोई घोषणा पत्र जारी किया जी, ना ही कोई मुद्दा बताया किसी को जी। सभी जानते हैं आजकल गांव में कौन करा सकता काम, क्या काम करा सकता है। हमारे एक मुद्दे थे, लोगों को बताया कि हम जो मिसेज पढ़ी हुई है जी, ग्रेजुएशन, मैं भी पोस्ट ग्रेजुएट हूँ जी जी। और छोटा भाई कोचिंग देता है, दिल्ली पुलिस के बच्चे पढ़ाई तैयार कराते हैं जी। हमारा मेन उद्देश्य सिर्फ ये था कि गांव में पढ़ाई लिखाई, शिक्षा। तो सर क्या गांव वालों ने क्या एजुकेशन को इम्पोर्टेंट दिया है क्या फिर? जी सर, एजुकेशन इम्पोर्टेंट दिया। और मेन मुद्दा ही हमारा हुआ पढ़ाई लिखाई और क्षेत्र हमारे गांव को पूर्ण विकास हो। देखिए मालूम है, हमें भी सब मालूम है, आपकी जिस एक परिवार में एक आदमी नौकरी जाता तो घर विकसित हो जाता पूरा जी। बहुत अच्छी बात है, ठीक है जी। एक नाली खरंजा सफा करने तक कोई गांव का विकास नहीं होता। हमारी सोच है गांव में कम से कम 3-4 लाइब्रेरी खुलवाएंगे हम गाँव में जी। और लाइब्रेरी, धर्मशालाएं उनको कराएंगे सही, जो भी गांव में अच्छे कामों को काम कराएंगे बढ़िया। सर पहले तो बात है कि आप नारी शक्ति को आगे लाए हैं, आप कितना बिलीव करते हैं सर नारी शक्ति को आगे आना चाहिए? हमारे गांव में नारी शक्ति पूर्ण रूप से मजबूत है जी, सख्त है। हमारे गांव से कम 150-200 लड़कियां जो दिल्ली पुलिस में हैं जी, और बाहर अच्छी पोस्टों पे हैं जी। करीब हजारों बच्चे हमारे यहाँ से जी दिल्ली डेली जॉब करते हैं जी। और मजबूत वो है, ऐसे कोई दिक्कत नहीं है हमारे यहाँ। ना ही कोई ऐसी चीज है कोई ये औरतें यहाँ बाहर नहीं जानते, ऐसा कुछ भी नहीं है। मतलब नारी शक्ति को मतलब आपने समर्थन दिया है और उसको मजबूत किया है सर। मजबूत जी सर जी जी। अभी जैसे सर अभी हम कई गांव में गए तो लोगों ने सैनिटाइजेशन करा चुके, कई बार सफाई करा चुके, जबकि शपथ भी नहीं हुई है। तो क्या शपथ हो गई सर यहाँ पर आपकी? अभी हमारी शपथ नहीं हुई है सर। अभी कुछ गाँव में कुछ काम कराया आपने? अभी हमने उसी दिन से सफाई चालू है जी जी। 4-5 आदमी लगा रखे हैं और एक ट्रैक्टर लगा रखा सफाई के लिए और 2 बार सैनिटाइज कर चुके हैं गाँव में। सर गाँव में गवर्नमेंट की तरफ से कितने सफाई कर्मचारी हैं? गवर्नमेंट की तरफ से 2 सफाई कर्मचारी हैं। तो सर वो प्रॉपर काम करते थे मतलब पहली योजना में? सच बोलूं तो ये है, सच ही बोल रहा है ना? सच ये है, वो कुछ काम नहीं करते, ज्यादा प्राइवेट वाले काम। अच्छा, वो नहीं काम करते थे या प्रधान का डंडा नहीं था उन पर? हाँ, मैंने कंप्लेंट दे रखी है। आज सुबह मेरे पास आया था एक कर्मचारी जो थोड़ा बीमार रहता हूँ, वो डेली दारू पीता है जी जी। ऐसे कर्मचारी हमें नहीं चाहिए किसी हाल में। मैंने उसके खिलाफ कार्रवाई कर दी है। सर गाँव की लगभग जनसंख्या क्या होगी? करीब 15,000 करीब जनसंख्या। तो उसमें 2 कर्मचारी आपको लगता है बहुत होंगे? नहीं सर, कम है। तो क्या आप और बढ़वाएंगे? कोशिश करेंगे। तो प्रॉपर सफाई होगी? सफाई प्रॉपर। सर जैसे प्रधानमंत्री की तरफ से भी स्वच्छ भारत, स्वस्थ भारत, गीला कूड़ा और सूखा कूड़ा का निस्तारण अलग अलग है, क्या इस योजना पर भी कोई काम है? देखो कोशिश करेंगे जी। हमें अभी वो नहीं मिला, हमें कुछ भी जिम्मेवारी भी मिली नहीं है, ना ही गवर्नमेंट की ओर से हमारे पास कोई वो आए। अभी अब शपथ हो जाएगी 10-12 दिन के अंदर, हम सभी चीज पूर्ण रूप से लागू करेंगे। मतलब कि गीला कूड़ा अलग, सूखा कूड़ा अलग, मतलब उसकी आप ना पूरा इंतजाम करेंगे। सर हम गांव में भी घूम रहे थे, कुछ नवयुवकों का सर खेल के मैदान को लेकर कुछ चर्चा थी, बात थी, वो चाहते थे, उन्हें उम्मीद है कि आप मतलब ऐसा करेंगे। देखिए सर, जब तो हम प्रधान भी नहीं थे, मैं आज बता दूं आप जी, गाँव के बाहर स्टेडियम में जी, जिसकी स्टार्टिंग विधायक जी के थ्रू अच्छा मैंने कराई थी। अच्छा, मैं नहीं रखा तब से 15 साल। तो प्रॉपर चालू है? प्रॉपर चालू स्टेडियम चालू। अच्छा अच्छा, स्टेडियम में कोई दिक्कत नहीं। और गांव में क्रिकेट 4-5 ग्राउंड है, क्रिकेट प्राइवेट ग्राउंड भी है। अच्छा अच्छा, लोगों को अच्छा स्टेडियम है। चलिए बढ़िया। तो सर लाइब्रेरी का क्या हाल है? लाइब्रेरी हमारी करीब हमने अब से 24-25 साल पहले लाइब्रेरी खुलवाई थी गाँव में जी। अब से हमने कुछ दोस्त थे, सभी ने साथ खुलवाई थी जी जी। लाइब्रेरी हमारी अभी पूर्ण रूप से सही नहीं चल पा रही है जी।
उसको चालू कराएंगे, बड़े चालू कराएंगे और 2 लाइब्रेरी 3 लाइब्रेरी गांव में और खोलेंगे, लड़कियों के लिए अलग, लड़कों के लिए अलग लाइब्रेरी खोलेंगे। एक हरिजनों में, एक बरात घर बनवाएंगे जनपद में। अच्छा, हमारी उसमें है सर। पंचायत घर है अभी? पंचायत घर है, किंतु पंचायत घर में कोई वो नहीं है, वहाँ पे छोटा सा पंचायत घर, उसमें शादी ब्याह शादी कुछ नहीं कर सकते, बड़ा वो बनाएंगे, बड़ा पंचायत घर भी करवाएंगे। हर जिलों को। सर आप जो बातें बोल रहे हैं आरटीएफ के माध्यम से लोगों तक जाएगी जी। क्या हम 6 महीने बाद आकर इन बातों को देख सकते हैं कितना अमल हुआ इन पर? कोशिश तो ये होगी, 6 महीने में तो नहीं हो सकता, वो सारा काम 6 महीने में नहीं हो सकता। सर जो भी हाँ, अमल में आएगा काम अलग ही पाएगा आपको। मतलब जो आप बातें कह रहे हैं उनमें से कुछ काम जो है अमल में आ चुके होंगे। जी जी जी। हमारे गांव में एक धर्मशाला अखाड़ा है जी, वो टूटा पड़ा बीच में ही, वो कराना है। एक धर्मशाला वो है नीचे, वहाँ पे पार्क वो बढ़िया कराना है। अच्छा सर, विधवा पेंशन, वृद्ध पेंशन, उसकी क्या स्थिति है? उसमें काम चालू हो चुका हमारा, देखो काफी फार्म है हर गाँव में जी। सबसे खराब पोषण है इसकी। नहीं, हमारे यहाँ हमने चालू करा दिया अभी। 1000 रुपए जो गवर्नमेंट की तरफ से मिल रही मजदूरों के लिए, नाइयों के लिए, हलवाइयों के लिए, वो हमने देखिए कितने फार्म भरा दिए। विधवा पेंशन, हाँ उन देखो अभी विधवा पेंशन उनके लिए अभी हम शपथ लिए हमने। अच्छा, उसको हम बाद में कराएंगे कराएंगे ना। मतलब ये आश्वासन है गांव की जनता को कि ग्राम प्रधान जो नियुक्त की गई है, उनके जो प्रधानपति है वो विधवा पेंशन पर पूरा ध्यान देंगे और कोशिश करेंगे सभी विधवाओं की पेंशन का। सर वृद्ध पेंशन का भी? जी सर, वृद्ध पेंशन भी है। सर गांव में बहुत से कुछ गरीब तबका लोग होते हैं जिनके घर नहीं होते टूटे फूटे होते, छत नहीं होती। जी जी, उसमें भी मैन दिया जाएगा। जो इस चीज के पात्र हैं उनको मिलेगा हालत में, और जो भी लोग गरीब हैं उनकी हर तरह हेल्प होगी, चाहे बिटिया की शादी हो, चाहे कोई भी काम हो, उसमें उनकी हेल्प होगी। मतलब आप कह रहे हैं आज के माध्यम से कि कोई गरीब है, सर घर की प्रॉब्लम है, छत टूटी है, मकान खराब है, वो आपसे आकर कांटेक्ट कर सकता है। कांटेक्ट कर सकता है, तो कराएंगे काम। जी जी। गांव की सड़कें वगैरह सब दुरुस्त है? सड़कें बढ़िया हमारे गांव में, फिलहाल साफ सफाई की रोड है, सड़कें बढ़िया। आप देख सकते हैं गांव में, राउंड मारिए, थोड़ा सा राउंड मारूंगा। जी जी, गांव में बढ़िया सड़कें, बढ़िया वो है हमारे गांव में, और पढ़ा लिखा गाँव में, सभी लोग पढ़े लिखे हैं अच्छे। करीब करीब हमारे गांव में 1000-1500 आदमी पुलिस में यानी नौकरी वाले हैं, जो बैंकों में हैं, टीचर हैं, दिल्ली पुलिस में हैं, यूपी पुलिस में हैं। ये हमारे एक छोटा भाई पीसीएस भी हुआ नया। सर जैसे बराबर वाला गांव टिल्ला गांव आदर्श गांव में आया है, तो क्या ये भी गांव आदर्श गांव में आता है? ये तो आदर्श गांव है जी, पहले से ही है, पहले से आदर्श गांव है। इस गांव के बारे में बता दूं, कम से कम हमारे प्रमुख साहब थे महाराज सिंह प्रमुख जी, जब उस टाइम पे कोई मेला वहाँ रूस से कोई वो आए थे, कोई बहुत बड़े वो आए थे कोई, तो उन्होंने हमारे गाँव को वो दिया था ट्रैक्टर गिफ्ट में, प्रधान महाराज सिंह के टाइम में, सफाई को देखते हुए। हाँ मैं यही कहना चाहूँ सर, इस बार सफाई पे बड़ा जोर दिया जब से भाजपा की सरकार आई है, तो स्वच्छता के आधार पे भी शहरों का और गाँव का मूल्यांकन किया जा रहा है। तो गांव के सौंदर्यकरण का भी कोई प्लान है सर? जैसे तालाब वगैरह होते हैं, बहुत गंदगी होती है, या कुछ उसका सौंदर्यकरण या किसी पार्क वगैरह का? सर हमारे गांव में 3 जोड़ है जी जी, जिनमें एक जोड़ बहुत अच्छा बना हुआ जी, 2 जोड़ों की स्थिति बहुत खराब है जी। हमारी ये सोच है कि आने वाले टाइम में वो गांव के अंदर जोड़ उसकी 4 तरफ बना ली जी। सर कुछ गाँव में क्या होता है सर, बीच में बात करता हूँ, कि आधे जो जोड़ है ना वो प्रधान बेच के खा जाता है। वो तो देखो मैं किसी के बारे में कुछ नहीं कहना चाहूंगा इस बारे में। नहीं मैं जानना चाहता हूं क्या ऐसा होता है? हाँ, प्रधानों के लिए एटीएम रहता है जोड़ जो। हाँ जी, प्रधानों के लिए एटीएम में जब एक वो लगवाई और 50,000 रुपए खर्च करा दिए। हम ऐसा नहीं करेंगे, हम चारों तरफ उसकी नाली बनवाएंगे, उसकी सफाई कराएंगे प्रॉपर रूप से, और उसमें 12 लगवाएंगे पानी भरने के लिए, और उसमें साफ पानी भरा जाएगा। उसके बाद ये बारिश का पानी जाएगा, और जो गंदा पानी उस बाहर आता है। ये आप पूछना चाहते हैं, हमारे ये सामुदायिक केंद्र जो है सर, ये बराबर है, आप संतुष्ट है यहाँ के कामकाज से? जी सर। सर एक बार हम थोड़ा सर्वे कर लें यहाँ का? चलिए एक बार मैं कर लेता हूँ, फिर मैं आपसे 1 मिनट के लिए मिलता हूँ। तो हम अभी यहाँ सामुदायिक केंद्र में हैं, जरा एक बार यहाँ का भी हाल देख लेते हैं। सर पहले मैं आपसे कुछ पूछ जाता हूँ, 2 मिनट तक में चाहिए। इस बार यहाँ के प्रधान जो चुने गए हैं, प्रीति कसाना जी चुनी गई है, आपको उनसे क्या उम्मीद है? वो कैसा काम करेंगे इस बार, और भविष्य क्या होगा उनका, और उज्जवल होगा, विकास की तरफ जाएगा? हमारे गांव के जो नवनिर्वाचित प्रधान है श्रीमती प्रीति कसाना जी, वो शिक्षित हैं और दृढ़ इच्छा से भरपूर है जी जी। तो हमें आशा और विश्वास है कि हमारे गांव की जो उम्मीद है वो पूरा होगा, उसमें पूरे उतरेंगे जी जी। सर आपका नाम?
जी जोगिंदर जोगिंदर जी। सर आपको क्या उम्मीद है अपने प्रधान? उम्मीद है प्रधान से जब भी हमने चुनाव में तो बढ़िया काम किया, तो इसलिए हमने चुनाव में चलिए आगे हम कुछ लोगों से बात कर लेते हैं। सर जरा एक सेकंड बस, सर 1 मिनट का वक्त चाहिए हमें तो बस आपसे। सर इस बार जो प्रधान चुनी गई है प्रीति कसाना जी, तो उनके बारे में 2 शब्द। हमें तो पूरी उम्मीद है उनसे, जो काम करेगी वो काम प्रीति जी करना है। प्रीति जी पूरा करेगी, आपको पूरी उम्मीद है? पूरी उम्मीद। गाँव वालों आप वो बात सुन रहे हैं? चेयरमैन साहब हमारे। अच्छा, ये चेयरमैन जी। सर आपका नाम? मेरा नाम रविंदर है। रविंदर जी बता रहे जी। अच्छा, इन्हें पूरी उम्मीद है प्रीति जी से वो पूरा काम कराएंगे। चलिए बाकी केंद्र को भी थोड़ा देख लेते हैं। जरा केंद्र दिखाइए आप एक बार। आप इधर आ जाओ। ये पहले ही प्रधान ने बिना इसके जो 500 से ज्यादा की आबादी वाले गांव थे, जी तो इन्होंने ऐसे बेड वगैरह है प्रधान ने अपने तरफ से लगाया। ये आप देख रहे हैं यहाँ पर प्रधान जी की तरफ से सुविधा की गई। गवर्नमेंट की तरफ से ऐसा कुछ नहीं है, ये सब कुछ सुविधा प्रधान जी की तरफ से की जा रही है, जबकि अभी इन्होंने शपथ भी नहीं ली। हमारे कैमरामैन आपको दिखा रहे हैं। दोस्तों जैसे आपने देखा यहाँ का सामुदायिक केंद्र अभी शपथ नहीं हुई है और ये पूरा शिद्दत के साथ काम कर रहे हैं। ये प्रधानपति है। आप यहाँ की लोकेशन हमने दिखाई है, यहाँ का दिखा है। बेड वगैरह बिल्कुल फिट है। ये शायद नए ही बनाए गए हैं मुझे लगता है। बिस्तर भी आप देख रहे हैं। तो कोविड का पूरा इंतजाम किया गया है अभी बगैर शपथ लिए ही। चलिए सर आपने इतना वक्त दिया आज से न्यूज़ को। हम 6 महीने बाद आपसे फिर मिलेंगे और हम उम्मीद करेंगे कि विकास कार्य आगे ऐसे ही जारी रहेगा। सर धन्यवाद। अभी वैक्सीन आप देख रहे हैं यहाँ पर वैक्सीनेशन किया जा रहा है। अभी हमारी कैमरामैन आपको दिखाएगी यहाँ की स्थिति। जरा एक बार दिखाइए अपने कैमरे से जो वैक्सीनेशन चल रहा है। एक बार जरा दिखाइए यहाँ पर। टेस्टिंग साहब भी आ गई।